कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए मुकेश सहनी ने भूमियार जाति से उम्मीदवार का ऐलान करके वहां पे जो राजनीतिक समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, उसको रोचक बना दिया है। दूसरे भाषा में आप कहें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है केदार गुप्ता, उनके लिए शायद कहीं ना कहीं ये मुश्किलें खड़ा करने जैसा है कि वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी ने अपने पार्टी के तरफ से वहां पर नीलाभ कुमार को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वो इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि कुढ़नी विधानसभा पर जो वर्चस्व है वो भूमियार वर्ग का है और वीआईपी ने अपने पार्टी के तरफ से नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाया है। ये वही नीलाभ कुमार है जो कुढ़नी विधानसभा से पूर्व विधायक साधु शरण शाही है, उनके पौत्र हैं। और अब हम इसी पर बात करेंगे, आपको जातीय समीकरण बताएंगे कुढ़नी विधानसभा क्या कि वहां पे जैसे मुकेश सहनी ने अपने पार्टी से भूमियार समाज के एक नेता को उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से कैसे वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। कुढ़नी विधानसभा का वो एक समय जातीय समीकरण रोचक बनता जा रहा है। कुढ़नी विधानसभा जो उपचुनाव है वो इस समय गरमाता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो सीटिंग विधायक थे अनिल सैनी, उनका विधायकी गया। उसके बाद से इस बात के कयास लगाया जा रहा था कि आरजेडी ही अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन आरजेडी ने अपना सीट जेडीयू को दे दिया। और फिर उसके बाद से भाजपा इस बात की इंतजार कर रही थी कि जेडीयू अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, फिर उसके बाद से भाजपा करेगी। जेडीयू ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद से भाजपा कुढ़नी विधानसभा पर केदार गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया, जो वहां पे पिछली बार भी वहां से भाजपा के ही उम्मीदवार थे। और फिर उसके बाद से वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी ने पहले ही अपने शर्त रखे थे और फिर इस बात का भी ऐलान किया था मुकेश सहनी ने कि हम कुढ़नी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बात का इंतजार करिए कि भाजपा वहां पर किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। वहां पे मुकेश सहनी ने वहां पे कुछ वादा भी किया था और बताया था कि अगर इनको भाजपा उम्मीदवार नहीं बनाती है तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और जैसे ही भाजपा ने कुढ़नी विधानसभा में केदार गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से मुकेश सहनी ने भी शाम को ट्वीट किया और ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि नीलाभ कुमार कुढ़नी विधानसभा से वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। और फिर उसके बाद से जातीय समीकरण की चर्चा होने लगी, इस बात की चर्चा होने लगी कि नीलाभ कुमार क्या भूमियार समाज में उनका वर्चस्व कैसे है। अगर भूमियार समाज का वहां पे वोट पाने में नीलाभ कुमार सफल होते हैं तो भाजपा का जो कोर वोटर कहा जाता है वो कट जाएगा और फिर उसके बाद से वहां पे भाजपा का जो उम्मीदवार हैं उनके लिए, केदार गुप्ता के लिए मुश्किलें खड़ा हो जाएगा। अब समझिए वहां का जातीय समीकरण कि क्यों आखिर वहां पे नीलाभ कुमार भाजपा के उम्मीदवार केदार गुप्ता के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जो कुढ़नी विधानसभा है वो एक भूमियार समाज का वर्चस्व है उस पर, और भूमियार समाज से ही नीलाभ कुमार आते हैं। नीलाभ कुमार वही है जो साधु शरण शाही जो पूर्व विधायक थे कुढ़नी विधानसभा से, उन्हीं के पौत्र है नीलाभ कुमार। और इसलिए कहा जा रहा है कि नीलाभ कुमार का कुढ़नी विधानसभा पर अच्छा खासा वर्चस्व है, पकड़ है। वहां पे जो मलाह समाज है, जो मलाह वर्ग है, उसका भी अच्छा खासा वोट है, वहां पे अच्छे खासे जनसंख्या है वहां पे। और उसके बाद जो भूमियार समाज है, अगर दोनों मिलकर वहां पे नीलाभ कुमार को एक तरफा वोट करता है तो फिर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता, उनके लिए मुश्किलें खड़ा हो जाएगा। और आप ये कह सकते हैं कि मुकेश सहनी ने भूमियार समाज से अपना उम्मीदवार बनाकर वहां पे जो जातीय समीकरण है, जो वहां का राजनीतिक माहौल है, उसको बिगाड़ दिया है, उसको गरमा दिया है। वहां पे जो जातीय समीकरण है, जो भाजपा जेडीयू जो वहां पे तमाम जातीय समीकरण तैयार कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा दिए हैं मुकेश सहनी। और वो इसलिए भी क्योंकि इसके पहले आपने देखा जो बोचहा विधानसभा उपचुनाव हुआ था, उस पर जो मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार उतारे थे, उसी के वजह से वहां पे कैसे जातीय समीकरण बदला, वहां पे हार जीत का मसला बदल गया। और फिर उसके बाद से यहाँ पे पहले ही मुकेश सहनी ऐलान कर चुके थे कि अगर भाजपा हमारे अनुसार वहां से उम्मीदवार का ऐलान नहीं करती है तो फिर वहां पे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा ने जैसे ही केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाया, मुकेश सहनी ने भी वीआईपी की तरफ से एक भूमियार समाज के नेता नीलाभ कुमार को, जो साधु शरण शाही के पुत्र है, उनको उम्मीदवार बना दिया। और जैसे ही मुकेश सहनी ने उम्मीदवार बनाया, मंगलवार के शाम को
ट्वीट करके उनको बधाई दिया और फिर उसके बाद से बधाई देने के बाद से इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि वहां पे मुकेश सैनी वीआईपी के जो उम्मीदवार है नीलाभ कुमार, वो वहां पे भाजपा से जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मुश्किलें जरूर खड़ा कर सकते हैं। बाकी देखिए वहां पे जैसे जैसे पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है वैसे वैसे वहां का जातीय समीकरण बदल रहा है और जैसे जैसे जातीय समीकरण बदल रहा है वहां का जो माहौल है और गर्माता जा रहा है और फिर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि किस जाति का किस तरफ वोट जाएगा, किस जाति किस नेता का किस जाति पर वर्चस्व है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ गुरनी विधानसभा की अपडेट यही है कि मुकेश सैनी ने वहां पे भूमियार समाज के एक नेता को अपना उम्मीदवार बनाकर कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए टेंशन की बात है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता की बात है। बाकी भूमियार समाज से जो मुकेश सैनी ने अपने उम्मीदवार बनाया है, इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुर्नी विधानसभा पर जो यहाँ पे तमाम जातीय समीकरण तैयार हो रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं, यह भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।